मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। साथियों, आप लोग ही मेरा परिवार है। अब मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। जिनको मेरा पिता बनना था, उन्होंने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में मेरे पिता आप हैं, मेरी माँ आप हैं, मेरे भाई आप हैं, मेरी बहन आप हैं, मेरा परिवार आप है। और अब ये फैसला भी आप ही को लेना है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़े, और लड़े तो कहां से लड़े। आपका फैसला मेरी सराखों पर। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आप लोग जो चाहेंगे चिराग पासवान वो ही करेगा। पर हां, ये वादा जरूर करता हूं कि मैं जो कुछ भी करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रदेश को भारत का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए करूंगा, सबसे विकसित राज्य बनाने के लिए करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में चिराग पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बने थे। उनकी शपथ ग्रहण के बाद से ही चिराग पासवान का लुक और स्टाइल काफी चर्चा में रहा है। और अब बिहार चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। दरअसल आरा में आयोजित नव संकल्प महासभा प्रोग्राम में उन्होंने ये ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान खुद हैं, ये पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव अब अकेले लड़ेगी। इस बयान के बाद तो बिहार की राजनीति में जैसे भूचाल सा आ गया है। हर तरफ बस बिहार चुनाव की बातें होने लगी हैं, क्योंकि ये ऐलान सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं बल्कि एनडीए के भीतर संतुलन बिगाड़ने वाला कदम भी माना जा रहा है। बिहार की सियासी हलचल बढ़ाते हुए चिराग पासवान आरा में नव संकल्प महासभा में जब पहुंचे तो सबकी निगाहें बस उन पर जैसे टिक गई थी। फिर चिराग पासवान ने जब बयान देना शुरू किया और कहा कि अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उसके पीछे की सोच अपनी पार्टी के स्ट्राइक रेट को मजबूत करना होगा, गठबंधन को मजबूती देना होगा। चिराग ने आगे कहा कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। आपको बता दें कि चिराग हमेशा अपने बयानों में ये कहते नजर आए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और अब ये नारा वो घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो बयान में कहते नजर आए कि मुझे और मेरी पार्टी को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। हालांकि सीएम नीतीश कुमार को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे और पहले से ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। जान लीजिए कि आखिर की अन्य पार्टियों को चिराग से क्या खतरा हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2020 की तरह ही चिराग पासवान का ये कदम एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। पिछली बार चिराग ने नीतीश हटाओ बिहार बचाओ अभियान चलाकर एनडीए का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। इस रणनीति ने जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया और पार्टी की सीटें 115 से घटकर 43 ही रह गई थी। हालांकि अब चिराग औपचारिक रूप से तो एनडीए में नहीं है, लेकिन भाजपा के साथ उनका छाया गठबंधन अक्सर चर्चा में रहा है। ऐसे में जेडीयू से नाराज मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की ओर हो सकता है। अब यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर एनडीए के भीतर ही सीटों को लेकर टकराव होता है तो जनता में गठबंधन की एकजुटता को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है। इससे विपक्ष को सियासी फायदा मिल सकता है, खासकर आरजेडी जैसी पार्टियों। चिराग पासवान ने ये जो ऐलान किया है कि सभी सीटों पर अब वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं, या बिहार की राजनीति पर और कुछ आप राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।